मैंने अपनी लाइफ में जब भी कुछ प्लान किया ना वो वैसा नहीं हुआ। ये नहीं होता है। ये अच्छे सिनेमा का पार्ट बनना है। ये दिसंबर के महीने में 2-3 चीजें ही होती हैं। एक तो सर्दी पड़ती है, दूसरी शादियां होती हैं। मैं जब दिल्ली आता हूँ मेरे माता पिता मुझे घेर लेते हैं। मेरी मम्मी को आप अपनी फोटो भेज सकते हैं, तो वो घर की प्रधानमंत्री हैं हमारे। कोई एक आध आज तक ऐसा टकराया जिसने कहा कि यार तू भी कोहली, विराट भी कोहली, एक बार कुछ टिकट दिलवा दे। तो जितने भी लोग मुझे जानते हैं उन्हें ये लगता है कि मैं विराट कोहली इज माय ब्रदर। नमस्कार, मैं हूं हिमांश कोहली, न्यूज़ 18 के न्यूज़ स्टूडियो के अंदर। आज मैं मेरे साथ मेरे डायरेक्टर तारिक मोहम्मद और हमारी सबसे फेवरेट दीपिका चाय पे नहीं कॉफी पे कुछ चर्चा करने आए हैं। तो बस मुझे लगता है अब ये मुझे हिमांश को यहीं रोक देना चाहिए, इससे पहले कि मेरी नौकरी चली जाए, क्योंकि हिमांश के अंदर का आरजे बाहर आया ना तो फिर कोई नहीं बोल सकता। हिमांश और तारिक सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और आप ही मुझे लगता है सबसे पहले कैप्टन ऑफ द शिप। आप बताइए कि हम कौन सी वो फिल्म है जिसके बारे में चर्चा करने के लिए आज आए। ये हमारी फिल्म गहवारा है, जो अभी कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से वहाँ पे चलाई गई थी, सिलेक्ट हुई थी ऑफिशियल, और हम उसी पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। क्या बात है। तो देखिए कॉफी पे जो चर्चा तय हुई है, और अब हम हिमांश के पास चलते हैं जो लीड हैं इस प्यारी सी खूबसूरत सी दिल से लगने वाली फिल्म से। हिमांश, पहले मुझे ये बताइए कि एक तो इतने टाइम बाद हम आपको देख रहे हैं एक्टिंग करते हुए, इस फिल्म को चुनना, गहवारा में ऐसी वो क्या खासियत थी जो आपने कहा कि चलो बड़ी फिल्म छोड़ो, मुझे तो ये शॉर्ट फिल्म ही करनी। देखिए, आज ना कंटेंट का टाइम चल रहा है। हर इंसान चाहता है कि वो अच्छे प्रोजेक्ट का पार्ट हो, और मेरे लिए अच्छे प्रोजेक्ट का मतलब सबसे पहली शुरुआत होती है एक अच्छी स्क्रिप्ट, मीठी स्क्रिप्ट, जहाँ पे मुझे कुछ नया करने को मिले। मैंने 2011 में टेलीविजन शो से शुरुआत की थी, 1 साल उस पर कुछ काम किया, बहुत प्यार मिला, बहुत नाम बना उससे। उसकी वजह से फिल्म मिली यारियां, जिससे मैं सिनेमा में एंटर किया। कुछ फिल्में उसके बाद भी की, बीच में थोड़ा सा गैप लिया फॉर सम टाइम। उसके बाद अभी हाल ही 2 साल पहले से मैंने कुछ म्यूजिक वीडियोस में वापस। तो ये मेरी हमेशा से कुछ आदत है बचपन से, दैट आई लाइक टू ट्राई। मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। और इसी जर्नी में मेरे साथ में तारिक सर में हम दोनों जुड़े साथ में, एंड हमने कुछ प्रोजेक्ट्स पहले भी किए, और वो हमने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए कहीं भी, बट देयर वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग टुगेदर, और वहां से हमारी पार्टनरशिप भी शुरू हुई। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनका जिक्र मैं हमेशा सर से करता रहता था कि why are they not offering me these kind of roles? Why am I always typecasted कि मैं सिर्फ स्कूल या कॉलेज का ही लड़का दिख सकता हूँ? तो मैंने उनसे बोला, सर मैं भी चाहता हूँ कि मुझे एज एन एक्टर खर्च किया जाए। तो देन यू नो दिस हैपेंड, एंड वी यूज्ड टू हैव लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस, लाइक रियली लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस। पूरे लॉकडाउन में मैं सर की जान खा जाता था फोन पे दिन रात कि सर प्लीज कुछ लिखिए, कुछ ऐसा लिखिए विच सैटिस्फाइज माई क्रिएटिव सोल। तो गहवारा जैसी सर ने मुझे इस स्क्रिप्ट का जिक्र किया, तो उस समय ये रेडी भी नहीं थी शायद, एंड इट वाज वन बेस। हाँ, वन लाइन लिख चुका था मैं, उसके बाद उसको डेवलप कर रहा था। और अबाउट ह्यूमन, सो इट वाज अ डिफिकल्ट रोल टू प्ले, एंड ही डिड फैंटास्टिकली। और बात है, डायरेक्टर साहब जब तारीफ करते हैं ना, करते नहीं है, कभी नहीं करते। मुझे लग रहा है ये वाला क्लिप कटवा के अपन ये मुझे आप इंस्टाग्राम के लिए दीजिएगा अलग से। ये हमारा गिफ्ट रहा हिमांश को, ये वाला हम एकदम क्लिप बनाएंगे। लेकिन जैसे हम डायरेक्टर साहब की बात कर रहे हैं, 8 और 12 को इस फिल्म का भी हम जिस पे जिक्र भी कर रहे थे कैमरा शुरू होने से पहले, इस फिल्म को कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया है, दिखाया गया है, और काफी तारीफ, इंडिया प्रीमियर था। तो मुझे ये बताइए कि उसका क्या अनुभव था, निकलने के बाद कितने लोग आंसू पोंछ रहे थे, क्योंकि ट्रेलर तो ये कह रहा है कि आप उतना कनेक्टेड थे। काफी अच्छा रिस्पांस था। हाँ, तो वो कैसा है? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हालांकि आंसू निकालना अच्छी बात नहीं है, बट हाँ, ये कहानी जैसी है, फरहान की जर्नी है, एक मतलब हैप्पी गोलकी लड़के से फिर वो एकदम इंटेंस हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। कहानी के अंत में वो एकदम सीरियस हो जाता है, और बेसिकली समाज जो है हमारा इंडिविजुअल से बनता है। तो एक इंडिविजुअल्स के पर्सनल लॉसेस से उसके नजरिए में क्या बदलाव होते हैं, गहवारा उसकी कि एक गहवारा बनवाता है। गहवारा मैं बता दूं पर्शियन टर्म है, जिसका इंग्लिश मीनिंग क्रेडल होता है, हिंदी मीनिंग पालना होता है। अच्छा। तो जब इंसान की डेथ हो जाती है, तो जब वो कंधे पे जाता है तो वो भी झूलते हुए जाता है। तो मेटाफोरिकली
उसको गहवार बनवाता है। तो वो गहवार अपनी दादी के लिए बनवाता है और बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर देता है बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन हिज लाइफ, मतलब जो उसके साथ घटा उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये एक इंसान के दिमाग के बदलाव की कहानी है, क्यों ऐसा हो जाता है। ये बहुत ही कहीं ना बड़ा बारीक सा इमोशन फीलिंग है, क्योंकि अक्सर तो हम डेथ के बारे में, हालांकि एक ऐसा सत्य है जिसको सबको पता है, लेकिन हम अक्सर इसके बारे में बात नहीं करते जब तक कोई घटना या कुछ ऐसा नहीं हो। लेकिन अगर आसपास कहीं होता है तो ये बहुत गहरे तक असर है और आप वो सिंक इन करते हैं इमोशन। तो ये बहुत खूबसूरत सा बात आपने कही। लेकिन जब मैं ट्रेलर भी देख रही थी हिमांश, जब भी हम ये इस तरह का कोई किरदार करते हैं ना, आप कनेक्ट करते हो अपने आप से। इसमें हमने देखा आपका दादी के साथ बड़ा प्यारा सा रिश्ता है। जब ये कर रहे थे आप, अपनी दादी कितनी बार याद आई, और आपका अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसा रिश्ता है? अगर हम मेरी दादी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। अभी तो वो नहीं है, उन्हें काफी समय हो गया गुजरे हुए, पर कहीं ना कहीं आपने अगर देखा जैसे तो बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि उन सीन्स को परफॉर्म करते हुए मैं फ्लोरा जी को आई वाज सीइंग हर एज माय दादी ओनली। जो नुआंसेस मैं अपनी दादी के साथ में यूज करता था, जिस अंदाज में मैं उनसे बातें करता था, जैसे मैं अपनी दादी के साथ रहता था, इनफैक्ट दादी से ज्यादा मैं आपको कहूँगा फ्लोरा जी वाज एक्चुअली लुकिंग लाइक माय नानी। हिमांश, हम दादी की इमोशंस के और उनके बारे में बात कर रहे हैं। आपने कहा कि फ्लोरा जी नानी से ज्यादा कनेक्ट थी। कोई एक ऐसी याद दादी के गांव की, नानी के गांव की, जगह की, कोई ऐसा कोई भी एक कुछ है जो हमेशा याद रहता है या याद आता है? मैं इनफैक्ट 2 दिन पहले सर से बोल रहा था कि अपनी ही फिल्म देखने के लिए मैं नजर चुरानी शुरू कर देता हूँ, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी इंटेंस है। और उसमें एक ऐसा सीन है मेरी जो हम फ्लोरा जी के साथ में परफॉर्म कर रहा हूँ। सो यू नो द आउटफिट शी इज वेयरिंग, और वो जो जिस पलंग पे हम बैठे हैं ना सर, तो उसके पीछे एक दीवार में आपको एक क्रैक दिखेगा थोड़ा सा, जिस तरह से वो पील ऑफ हो रही है। एग्जैक्टली मेरी नानी की बिल्कुल पलंग के पीछे वैसी वो वॉल होती थी। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि एक कहानी जिसकी ट्रेलर काफी छोटा ट्रेलर है और ऑब्वियसली एक शॉर्ट फिल्म का उतना ही होगा, लेकिन फिर भी वो टच कर रहा है उस कोर को जिनको वो करना चाहिए। क्या आपको एक बार भी ये फीलिंग आई कि यार इसको बड़े पर्दे पे ले जाना चाहिए या इसको एक बड़ी कहानी में देना चाहिए? शॉर्ट फिल्म का फॉर्मेट क्यों चुना? शॉर्ट फिल्म का फॉर्मेट चुनने का रीजन ये था कि हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे उस कहानी के साथ जी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक फीचर फिल्म की भी कहानी है जो समाज के बारे में है, एक हसलर के बारे में। तो हमारा ये था कि पहले इसको हम बना लेते हैं, फिर उस पर चलते हैं। और क्या है ना कि ट्रेजेडी ऐसी चीज होती है जो व्यूअर्स बहुत लंबे टाइम तक देखना नहीं चाहते। तो उसमें काफी कुछ है। एक हैप्पी फैमिली है, एक हैप्पी लड़का है फरहान, जो कि धीरे धीरे त्रासदी आती जाती है उसके जीवन में। तो वो शायद हम उतना होल्ड नहीं कर पाते फीचर जितना जिस तरह से ये शॉर्ट फिल्म हो पाते। क्या बात है। और देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग ही एक ऐसा मीडियम है जो कहते हैं ना, कई बार एक लाइन में कहानी खत्म हो जाती है और कई बार आपको एक 3 घंटा भी लोग जस्टिफाई करते हैं। जैसे एनिमल के निर्देशकों ने कहा कि भाई हमें टाइम चाहिए, हमें 3 घंटे की 3.5 घंटे की फिल्म दिखानी है। हिमांश, हमने पहले भी बात की थी कि एक लंबे अंतराल की। मुझे जानना है कि जब आपने पहले काम शुरू किया, जिस टीवी सीरियल का जिक्र किया, फिर एक फिल्म की, उसके बाद अब आप फिर से कई सारे वीडियोस में मुझे नजर आ रहे हैं, ये शॉर्ट फिल्म आ रही है। तो करियर को हर किसी का ना अपना एक ग्राफ होता है कि मुझे ऐसे ले जाना है, मुझे ऐसे करना है। आपके लिए ये जो ब्रेक था, ये सोचा समझा ब्रेक था, और आप कैसे अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हैं? क्या ये जो भी हुआ ये डिसाइडेड था या आप चाहते हैं कि नहीं कुछ अलग तरीके से होना चाहिए? मैंने अपनी लाइफ में जब भी कुछ प्लान किया ना, वो वैसा नहीं हुआ। ये नहीं होता है ये इनफैक्ट मैं ना अब आज आई लिव इन द मोमेंट। 2014 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी। इनफैक्ट उसके बाद में आप देखिए 2017 में मेरी फिल्म आई है। तो मैं आज अपनी जर्नी को देखता हूँ, अपने करियर ग्राफ को देखता हूँ, उसमें बहुत प्रोग्रेस देखता हूँ एज एन एक्टर, बहुत स्कोप देखता हूँ एज एन एक्टर। और जितना काम मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ लॉट आई हैव टू डू एज एन एक्टर। मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। और मेरी लाइफ एज एन एक्टर बहुत चैलेंजिंग रही है, बिकॉज यू नो अगेन आई डोंट वांट टू प्ले ऑन द कार्ड ऑफ नेपोटिज्म थिंग और समथिंग। वो लाइफ में हर जगह है, चैलेंजेस हर जगह हैं। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कई बार जिसमें
आपका इंटरेस्ट होता है जाने का, कई प्रोजेक्ट्स, कुछ डायरेक्टर्स, कुछ प्रोड्यूसर्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, तो फॉर समवन हु इज एन आउटसाइडर, उसको ट्रैक करना, उसके अराउंड रहना और उस प्रोजेक्ट को ग्रैब करना वो उतना आसान नहीं होता, और उन लोगों को ये कन्विंस करना उतना आसान नहीं होता जितना शायद आप अपने ही लोगों को इजीली वो मौका मिल जाता है। यारिया जैसी एक फिल्म जिससे बहुत पैसे कमाए, इनफैक्ट आज उसका सीक्वल भी बना, कुछ समय पहले ही आया। इन दिस गैप, इसके बीच में अगर शायद कुछ काम एज हिमांश कोहली ने ये किया कि वो अपने आप पे काम करना शुरू किया, ऑन माई स्किल्स, ऑन माई सेल्फ, टू ग्रूम माई सेल्फ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आ गया था कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस बहुत होने वाले हैं। आई हैव टू लीड माई ओन वे, आई विल हैव टू प्रॉब्ली क्रिएट माई ओन वे, जिसकी वजह से ये सारी फिल्में, ये सब शुरू हुआ। और काफ़ी सारी प्लानिंग्स हैं लाइफ में कि आगे किधर जाना है। देखो, मुझे नहीं पता मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा, वहाँ पहुँचने के लिए और क्या करना है, बट द ओनली थिंग राइट नाउ आई थिंक ऑफ इज कि मुझे अच्छे सिनेमा का पार्ट बनना है, एंड यू नो आई वांट टू कंट्रीब्यूट एज एन एक्टर। सो दीज आर द स्मॉल कंट्रीब्यूशंस इन माय लाइफ, वेदर अ म्यूजिक वीडियो टू अगेन रिफ्रेश माई सेल्फ। कहते हैं ना कि 2017 के बाद में फिर मेरा बहुत गैप आ गया बीच में, तो गैप ये मतलब ऐसा नहीं कि सोच समझ के गैप लिया जाता है, पर कई बार अच्छी फिल्में नहीं आती हैं, अच्छे मेकर्स या ऐसे कुछ मेकर्स जिनके साथ में आपको भरोसा नहीं होता है कि यू नो जिम्मेदारी होती है जब आप एक अच्छी फिल्म का या अच्छे शुरुआत करते हैं, तो आपको उसे मेंटेन करना है, कंसिस्टेंट रहना होता है उसके ऊपर, और अगर आप उसे और बेहतर करते हैं तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू द वे यू वांट टू। So right now again, this is a beautiful journey for me, and मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में बहुत और सारे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, उन सब लोगों के साथ काम करूंगा जिनके साथ में आई हैव बीन प्लानिंग सो फार। क्या बात है, इससे ज्यादा खूबसूरत बात हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जैसे प्लानिंग की बात हो रही थी, तो बहुत सारे लोग जैसे दिसंबर के महीने में 2-3 चीजें ही होती हैं। एक तो सर्दी पड़ती है, दूसरी शादियां होती हैं, तीसरी गाजर के हलवे की बात होती है। तो तीसरी और पहली को छोड़ देते हैं, दूसरी का मुझे बताइए, क्योंकि कहते हैं ना जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको चाहिए आसपास भी सब लोग शादीशुदा रहे। तो कुछ प्लानिंग है कहीं से, ऐसा प्यार व्यार लाइफ में है कुछ तो मैं आपको पता है, मैं दिल्ली आजकल इसीलिए कम आता हूँ क्योंकि मैं जब दिल्ली आता हूँ मेरे माता पिता मुझे घेर लेते हैं और मेरे सारे परिवारजनों को ले आते हैं साथ में। मेरे बड़े भाई, उन सबकी शादियां होगी, मेरी सिबलिंग, उनकी शादी होगी है, मेरे छोटे वालों की शादियां होगी है, और वो मुझसे हमेशा अभी भी कल रात को भी यही घेरा लगा के बैठे थे कि अगला तुम ही हो, अगला नंबर तुम्हारा है, तो कब। और लो, आज आपने भी सामने न्यूज चैनल पे मुझे वापस घेर लिया, उसी कटघरे में ले आए। I believe in the, I believe in companionship. मुझे अच्छा लगता है companionship as a concept because there are a lot of beautiful relationships I see around myself. To start with my house only. So I see my jija, my brother-in-law, my sister happily married, my parents and my friends are also kind of, happy. तो मुझे ऐसा लगता है कि this is something I would want to enter. But फिलहाल मुझे जो अभी जिस फितूर से मैं चल रहा हूँ आगे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये 2-3 चीजें जो इस समय मैं एज एन एक्टर कंट्रीब्यूट करना चाहता था, इनको जल्दी से मैं ट्रैक पे लगाता हूँ, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हैपन एंड इट्स नॉट टू फार आल्सो, इट्स नॉट टू फार। ये तो हमें मिल गया। और अब कहे ना हिमांश की मम्मी, आप मुझे बाद में थैंक यू कह दीजिएगा। ये लीजिए। तो भाई जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं जो ये सोच के बैठी थी, मैंने बता दिया, हिमांश ने कह दिया ज्यादा दूर नहीं है, तो आप भी अगर दूर हैं तो ढूंढ लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, जैसे भी है। मुझे नहीं, मेरी मम्मी को आप अपनी फोटो भेज सकते हैं, क्योंकि देखो रिजल्ट सब जो वहां से ही होना है, सब कुछ अप्रूव होना है, तो वो घर की प्रधानमंत्री है हमारे। प्रधानमंत्री जो तय करेंगे घर वाले, वही पक्का होगा। दूसरा मुझे ये बताइए कि नाम है हिमांश कोहली, लड़का है दिल्ली से, मुंबई में जब जाते हैं कोई एक आध आज तक ऐसा टकराया जिसने कहा हो कि यार तू भी कोहली, विराट भी कोहली, एक बार कुछ टिकट दिलवा दे, क्योंकि ये दिल्ली वालों की या ये अक्सर लोग ना कनेक्ट कर लेते हैं, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? मैं इनफैक्ट मुझे तो सिर्फ बॉम्बे में नहीं, मैं इंटरनेशनली भी कहीं ट्रैवल करता हूँ,
तो जितने भी लोग मुझे जानते हैं उन्हें ये लगता है कि मैं विराट कोहली इज माय ब्रदर। अच्छा। तो आज ऐसा इनफैक्ट कई बारी शोज पे भी हो चुका है कि उन्होंने बोल दिया कि आप तो भाई हैं, आप तो देख लेंगे एक दूसरे को दोनों। तो टिकट मैंने तो कहा, दिलवा ही देंगे। मैंने यही बोला, मैंने कहा मैं तो देख रहा हूँ, वो नहीं देख रहे फिलहाल। तो मैं चाहूंगा कि वो भी जल्दी देखे। बट आई मीन देयर इज समथिंग इन कॉमन विच इज just Kohli, I think, and we both are Punjabis, and we both have, you know, he's passionate about cricket. I'm passionate about acting, हाँ, sweet. and बाकी कुछ नहीं है, नहीं है बाकी ना? कोई रिश्ता नहीं है, कोई दूर चचेरा मामला देखो वो कुछ दिल्ली है और मैं भी दिल्ली हूँ। मुझे ऐसा रिश्ते का तो कुछ शॉर्ट ही नहीं, बट दादी मुझसे कभी कहती थी कि हमारे रिश्तेदार रहते हैं ओहो। उस साइड में, वेस्ट दिल्ली में। तो अब दादी तो है नहीं जिनसे मैं पूछ सकता था ये चीज, पर ठीक है, कोई नहीं, हम तो दिल से उनको आज भी भाई मानता हूँ मैं अपना। सही बात है। जरूरी तो नहीं कि उसके लिए खाली आपका अनुष्का नहीं है जिनके पास लोग टिकट के लिए जाते हैं, क्योंकि अनुष्का ने एक ट्वीट डाला था कि भाई मुझसे टिकट मत मांगो, विराट ने भी मना किया था। तो खाली वो नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग हैं, और डेफिनेटली हमारे हिमांश भी हैं। चलिए, तो मुझे लगता है खूबसूरत सी एक शॉर्ट फिल्म जिस पे हमने खूब सारी बातें करी, और शादी वादी की बातें भी और आगे हम कर ही लेंगे। बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच फॉर आई एम हैविंग श्योर दिल्ली में आप लोगों को काफी मजा आ रहा होगा। इनका तो घर है, क्या खिला दिया इन्होंने आपको कुछ जब से बढ़िया? खा ही रहे हैं। अभी मैं इन्हें छोले भटूरे खिलाने वाला हूँ यहाँ पे। हालांकि सर खुद, मैं वैसे फूडी हूँ। हाँ खुद मैं यही बोलने तो वो खाना बहुत नहीं बड़े खाता। चटोरे हाँ, हैं, जैसे हाँ, फूडी वही बोला जाता है। हाँ, वो फूडी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नाम हाँ दे मैं दिया है। चटोरे, दिल्ली में आके चटोरा होना हाँ, और चटोरी गली में घूमना बहुत जरूरी है। सही बात है, सारा स्ट्रगल तो इसीलिए है। तो- देखिए, यहाँ खाने की बात हो गई है, मुझे लग रहा है अब हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये इन दोनों के प्लान में मैं भी सिप इन करने की कोशिश करती हूँ। और आप लोग देखते रहिए ये इंटरव्यू, और फिल्म देखिए जो रिलीज गहवारा, यस, गहवारा इज रिलीजिंग वेरी सून। फेस्टिवल रन कंप्लीट होते हैं। चलिए, तो उसके बारे में जानकारी आपको मिली जाएगी। तब तक आप न्यूज़ 18 हिंदी के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू।